उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर कई जिलों के डीएम बदले गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, देखिए, पहले भी इस तरीके से देखने को मिल रहा था, बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे, तो एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? कानून व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा सजग सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। निशु, आपको बता दें कि देर रात उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चला है। 29 आईएएस अफसरों के यहां पर तबादले किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कई ऐसे डीएम हैं, उनको भी बदला गया है। जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की थी, समीक्षा भी की थी, और इसके पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात की जाए, चाहे राज्य मंत्रियों की बात की जाए, इसमें मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और अपने सभी मंत्रियों से एक बड़ा फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए थे। कामकाज की समीक्षा भी की थी। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद कहीं ना कहीं देर रात इतने बड़े स्तर पर तबादला होना आईएएस का यह साफ जाहिर होता है। कहीं ना कहीं जो लापरवाही कर रहे थे या जो काम में रुचि नहीं दिखाई दे रहा था, या वो जनता की समस्याओं को नहीं सुन रहे थे, या जो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर गाज गिरी है, या कहा जा सकता है कि उनके जो है फेरबदल किया गया है। क्योंकि लंबे समय से कई ऐसे डीएम थे या आईएएस अधिकारी थे जो जमे हुए थे, उनको भी यहां पर बदलने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। यानी कि सरकार की साफ मंशा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनको जो है धरातल पर उतारा जाए और जनता की समस्याओं को सुना जाए। जनता सरकार की जो योजनाएं है उसको जनता का लाभ मिल सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये तबादले काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 29 आईएएस तबादले किए गए, उसमें कई ऐसे जिलों के डीएम हैं जो बदले गए हैं। अगर हम बात करें, निधि गुप्ता डीएम अमरोहा बनाई गई हैं। इसके साथ ही घनश्याम मीना की बात करें तो डीएम हमीरपुर बनाए गए हैं। दिनेश की बात करें तो डीएम जौनपुर बनाए गए हैं, और रविंद्र मंडेर की बात करें तो डीएम प्रयागराज बनाए गए। इसी तरीके से अरविंद भंगारी की बात करो तो डीएम आगरा बनाए गए हैं। यानी कि माना जाए कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की, जहां तमाम विकास योजनाओं को गति देने की बात की जाए, उसको लेकर बदलाव किया गया है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम शिकायतें अक्सर मंत्रियों की भी रहती है, जनता की भी रहती है कि जो वहां के अधिकारी हैं वो सुनते नहीं है। जनता दरबार लगाया जाता है, तमाम समस्याएं रखी जाती, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। और शायद यही वजह है कि आज देर रात बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 29 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। निशु, और प्रशासन में भी एक डर होना बेहद जरूरी है कि जो जड़ें उनकी जमी हुई हैं, उस पर कभी भी जो है योगी सरकार का चाबुक चल सकता है और कभी भी उन्हें बदला जा सकता है। इसी के साथ जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर घेरता हुआ नजर आता है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से कानून व्यवस्था को हालांकि बेहतर किया गया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। तो किस तरीके से ये बड़ा फेरबदल इसमें एक भूमिका निभाता है कि लोगों का विश्वास इसमें ज्यादा हो कि कानून व्यवस्था को आने वाले समय में और बेहतर बनाया जाएगा? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब से ही देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो सके और जो लापरवाह अधिकारी है उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको तेजी से लागू किया जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही। यही देखिए कि आज जीरो टॉलरेंस के तहत तमाम ऐसे घुसखोर, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। रंगे हाथों जो एंटी करप्शन की टीम है वो भी उनको पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से कुछ ऐसे अधिकारी थे जो लंबे समय से जमे थे, या वो काम नहीं कर रहे थे, या वो जनता की समस्याओं को सुन नहीं रहे थे, या सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, डीएम का या आईएएस अधिकारियों का लेवल होता है कि उनको जनता तक पहुंचाया जाए, उसको अमली जामा पहनाकर धरातल पर उतारा जाए। उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है दिशा निर्देश देती
देती रहती है, लेकिन जो मनमाने अधिकारी होते हैं या लंबे समय से जमे अधिकारी होते हैं, या ये कहा जा सकता है कि वो सुनते नहीं है जनता की, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फेरबदल भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर रहे, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार भी बैठक मुख्यमंत्री के साथ लगातार करते रहते हैं। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जो एसपी हैं, जो एसएसपी हैं, जो डीएम है, जो कमिश्नर हैं, उनके साथ बैठक करके दिशा निर्देश देते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इसके पहले भी चाहे आईपीएस की बात की जाए, चाहे आईएएस की बात की जाए, इनके तबादले होते रहे हैं, लेकिन उसके पहले चाहे दरोगा की बात की जाए, चाहे सीओ की बात की जाए, चाहे एसपी की बात की जाए, इनके भी तबादले होते रहे। यानी कि यह माना जाए कि निशु की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसको लेकर भी सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही जनता की समस्याओं का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा हो सके, उनकी समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सुना जा सके, जैसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार अपने आवास पर भी सरकारी लखनऊ में लगाते हैं, उसके बाद गोरखपुर भी जाते हैं, देखिए वहां पर भी जनता दरबार लगाते हुए दिखाई देते हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जनता की समस्याओं को सुने, लेकिन शायद कई ऐसी वजह रही होंगी जितने स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है तबादला एक्सप्रेस चला है और तमाम आईएएस के तबादले किए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि और कोई इस तरीके से अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे, एक मैसेज भी कहा जा सकता है कि बड़ा मैसेज गया है सरकार की तरफ से कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, जो अधिकारी जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को जनता धरातल पर नहीं उतारेंगे और जो सरकार की योजनाएं गति देने की बात सरकार करती है, उन योजनाओं को अगर धरातल पर तेजी से गति नहीं पहुंचाई जाएगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनका तबादला होगा। जी। और जिस तरीके से जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं तो उसमें भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी कई समस्याएं हैं जिनका प्रशासन की ओर से निस्तारण नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं। क्योंकि अगर प्रशासनिक तौर पर ही उनका निस्तारण कर दिया जाए तो आखिर क्यों जनता दरबार में लोग आएंगे। और इसी के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था को जो बेहतर बनाया जा रहा है उसका असर उपचुनावों पर भी देखने को मिला, क्योंकि हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की स्थिति में बीजेपी बहुत पहले से ही चल रही है और अब भी इसे भी डैमेज कंट्रोल का एक हिस्सा माना जाए। लालचंद, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है निशु, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर सरकार यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और तेजी से जो तमाम मंत्री है उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो 10 सीटों पर जाकर मेहनत करें, जिससे कि वो 10 सीटें पर बीजेपी अपना कमल खिला सके। और शायद यही वजह है, ये भी हिस्सा हो सकता है ट्रांसफर का कि जो वहां पर कमियां रह गई हैं, जो डैमेज कंट्रोल है उसको पूरा किया जा सके, इसको लेकर भी ये तबादला एक्सप्रेस देखा जा सकता है। हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद इतनी कम सीटें आना, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी हो सकती है। हो सकता है कि जो जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जो जनता तक चीजें पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई, या जनता जिस तरीके से जनता दरबार में पहुंचती है उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है। हो सकता है इसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है जो तबादला एक्सप्रेस हुआ है। जाहिर सी बात है सरकार इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां समय समय पर विभागों की समीक्षा करती है रहती है, तमाम अपने जो मंत्री परिषद के लोग उनसे जाना करती है, इसके साथ ही खुद अधिकारियों से फीडबैक लिया करती है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे विकास की गति की बात की जाए, चाहे जनता की समस्याओं की बात की जाए, और चाहे कहा जाए कि लापरवाही की जो अधिकारियों की देखने को मिलती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि उपचुनाव होना है, उस चुनाव को लेकर भी ये तबादला एक्सप्रेस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। निशु, बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 29 डीएम बदले गए हैं और आपने तमाम जानकारी भी साझा की कि क्या कुछ इसके पीछे संभावना है, क्या कुछ बेहतर बनाने के लिए किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।